माय डियर व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स, ये मेरे एक हाथ में बॉल है। इस बॉल को खरीदने के लिए पैसा चाहिए और वर्ल्ड में पैसा खत्म हो रहा है। और जब ये वर्ल्ड में पैसा खत्म हो रहा है तो सारे वर्ल्ड की कंट्रीज, इंडिया की कंट्रीज ये पैसा बांट रही हैं। भारत ने 1,75,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ आरबीआई के थ्रू इन्फ्यूज करने की कोशिश करी। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हम भी आपके लिए छोटे छोटे कंसेप्ट लेके आए हैं। इस बॉल की तरह जैसे बॉल घूम रही है ऐसे ही आपका दिमाग भी घूम जाता है एग्जाम के समय, तो अभी हम घूमने नहीं देंगे, इसे स्टडी कर देंगे। तो इस बॉल को यहाँ पर हम रखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना बहुत अच्छा कंसेप्ट, हेलीकॉप्टर मनी एंड पंप प्राइमिंग। हेलीकॉप्टर मनी एंड पंप प्राइमिंग। तो डिस्कस करने से पहले, ये हमारा एक सीरीज है, कंसेप्चुअल सीरीज, 2-2 मिनट 3-3 मिनट के कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें टाइम भी नहीं लगेगा और आप कभी भी कहीं भी बैठ के इसको सुन सकते हैं। और ये सब फोडो पीटी 2020 टेलीग्राम चैनल है एस्पायर आईएएस का, वहाँ पर मिलेंगे। और हमारी वेबसाइट www.aspireias.com, उसके अंदर स्टूडेंट जोन है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें यूपीएससी के अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ताकि आप भारत में त्रिपुरा से लेकर अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, कन्याकुमारी तक बैठ के तैयारी कर सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। देखते हैं हेलीकॉप्टर मनी क्या है, पंप प्राइमिंग है, पहले समझेंगे। मैं सरकार हूं, आप सिटीजन हो। सरकार ने सबको 40 दिन के लिए घर में बंद कर दिया, पैसा कहां से आएगा? सरकार ने बोला मैं पैसा दूंगा, लेकिन सरकार का पैसा कोई ना है। सरकार का पैसा टैक्स है जो हम लोग देते हैं, टैक्स तो खत्म हो जाता है। सरकार फिर पैसा आरबीआई से लेता है। आरबीआई जो सरकार को पैसा देता है उसे बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, 90 दिन के लिए, और सरकार उस पर इंटरेस्ट देती है रिपो रेट के हिसाब से। अब रिपो रेट के एक अलग वीडियो बनाएंगे, रिवर्स दैट इज रीपर्चेज ऑप्शन। बस याद रखो, रिपो रेट जो होता है उसके हिसाब से सरकार आरबीआई से पैसा लेती है 90 दिन के लिए, 90 डेज। इसी को बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। लेकिन इसके अलावा सरकार की आमदनी होती है जो सरकार लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, पीएसयू और बैंक से जो पैसा आता है। लेकिन सरकार के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो जब सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार आरबीआई को ऑर्डर देती है, आरबीआई पैसा छापो। और जो आरबीआई पैसा नया छापती है उससे सरकार बरसाती है सब्सिडी के ऊपर। इसी को बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। गड़ 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 सरकार ने पैसा बरसाना शुरू कर दिया, हेलीकॉप्टर मनी। तो हेलीकॉप्टर मनी को आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अ न्यू करेंसी हैज बीन प्रिंटिंग। थोड़ा सा इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं, तो क्योंकि जहां पर भी आप लोग पढ़ते हो वहां पर से हेलीकॉप्टर मनी तो मिल जाएगा लेकिन इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। और यूपीएससी आजकल पीटी में इम्पैक्ट पूछता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूं तो मैं आपको दूंगा तो आप खर्च करेंगे। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। मैं पैसा मार्केट में छोड़ रहा हूं, और जब मैं पैसा मार्केट में छोड़ रहा हूं तो मैं लोगों को कह रहा हूं कि खर्च करो, और जब खर्च करेगा तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन। जैसा एमजी अनारिके जी के थ्रू किया भारत ने, तो भारत ने एमजी अनारिके जी के थ्रू भी यही किया। द कंट्री डिड द सेम थिंग, दे इन्फ्यूज द मनी, एंड व्हेन दे इन्फ्यूज द मनी people start working and we fight global recession. तो हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ पंप प्राइमिंग, वो भी हम पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड थ्रू प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी वाया सेंट्रल बैंक, और इसी मैकेनिज्म को वेज एंड मीन्स एडवांस बोलते हैं। अब पंप प्राइमिंग क्या है? पंप जैसे हम साइकिल में भरते हैं, पंप प्राइमिंग, पंप प्राइमिंग। तो वैसा सब लोग करो, पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग मीन्स गवर्नमेंट पंप करती है पैसा इकोनॉमी में रिसेशन को खत्म करने के लिए। तो इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, उसी से बनता है रिसेशन। जब लोगों के पास पैसा नहीं बचता, बाजार में गुड्स है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, और डिमांड खत्म हो गई, तो पीपल डू नॉट हैव द मनी, डिमांड इज वेरी लेस, एंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नोन एज रिसेशन। जब रिसेशन लगातार चलता है उसे बोलते हैं डिप्रेशन। तो 1930 में ग्लोबल डिप्रेशन आ गया था एक तरीके से, बिकॉज ऑफ यूएसए। और उसी समय यूएसए के प्रेसिडेंट जो उस समय हुआ करते थे, उन्होंने एक न्यू डील नाम से कंसेप्ट लाया। न्यू डील में उन्होंने पार्क बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, स्टेडियम बनवाया, और कम से कम 30 मिलियन लोगों को जॉब दिया। जब जॉब मिला तो लोगों के पास पैसा आया, पैसे से लोगों ने खरीदा। इससे उन्होंने इस इकोनॉमी को रिवाइव करा लिया। उसी समय वर्ल्ड के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था कीन्स, जेएम कीन्स कंसेप्ट लेके आए पंप प्राइमिंग का। अब पंप प्राइमिंग में क्या होता है, ध्यान से समझेगा, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है वो पंप प्राइमिंग है। पहला पंप प्राइमिंग का कंसेप्ट होता है टैक्स को कम कर दो।
तो गवर्नमेंट ने टैक्स को कम तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ दे दिया कि जो लोग टीडीएस पे करते हैं वो 2-3 महीने बाद कर देना, और इंटरेस्ट उतना नहीं लगेगा अगर टैक्स लेट पे करते हो। पंप प्राइमिंग का दूसरा पार्ट है कि डीबीटी जैसी स्कीम चला देना, पीएम किसान, है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन योजना, तो वेलफेयर स्कीम जिसके थ्रू सरकार पैसा दे सके, ये भी पंप प्राइमिंग का पार्ट है। पंप प्राइमिंग के अंदर गवर्नमेंट लोगों को पैसा देने की कोशिश करती है थ्रू गरीब कल्याण योजना, फ्री राशन, ताकि इकोनॉमी को प्रोग्रेस मिल सके। ये गवर्नमेंट पंप प्राइमिंग को भी प्रैक्टिस कर रही है, और साथ साथ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी को भी कट कर रही है ताकि उनका वर्कलोड कम हो, वहां से पैसे बचाए। जैसे अभी रिसेंटली डीएनएस अलाउंस को फ्रीज कर दिया कि उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, 5% जो बढ़ाने की बात की जा रही थी 12 to 17%, और इससे सरकार 36,000 करोड़ रुपीस बचाएगी और वो फिर बांट देगी जनता में। इट इज आल्सो नोन एज पंप प्राइमिंग। तो पंप प्राइमिंग इज थ्रू बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी टर्म्स टू इंक्रीज इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो हेलीकॉप्टर मनी एक तरीके से पंप प्राइमिंग का पार्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। इसमें नई करेंसी प्रिंट होती है, इसमें गवर्नमेंट किसी तरीके से लोगों के पास लिक्विडिटी को बढ़ाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिस्कल मेथड में गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, टैक्स रिलीफ दे देगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आ जाएगा। मॉनेटरी में ईज क्रेडिट करेगा, जैसे अभी एलटीआरओ आ गया। एलटीआरओ के अंदर था लॉन्ग टर्म, कि सरकार ने बोल दिया आरबीआई के थ्रू कि अब जो पैसा है वो 1 साल और 3 साल के लिए मिलेगा और उसमें आपको इंटरेस्ट रेट कम देना है। इसी तरीके से स्टेट्स 60 डेज के ऊपर वेज एंड मींस एडवांसेस से पैसा ले सकते हैं। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ पंप प्राइमिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज भारत और वर्ल्ड की इकोनॉमी रिसेशन में है। रिसेशन का तात्पर्य एक ही होता है, द मीनिंग ऑफ रिसेशन इज ओनली वन, डिमांड इज डिक्रीजिंग, मनी सप्लाई हैज बीन डिक्रीजिंग, पीपल डू नॉट हैव द मनी। पॉकेट एक खाली हो जाती है, कोई पैसा नहीं होता है। इन पॉकेटों में पैसे को डालने के लिए सबसे पहले आता है हेलीकॉप्टर मनी, जब गवर्नमेंट नया करेंसी प्रिंट करती है और लोगों को बांटती है, और दूसरा पंप प्राइमिंग, जब गवर्नमेंट इकोनॉमी को पंप करती है थ्रू सब्सिडी, थ्रू वेज एंड मींस एडवांसेस, टू टैक्स रिलैक्सेशन एंड अदर्स। तो ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ अ न्यू कंसेप्ट। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, डीएनए को हर रोज कीजिए। एस्पायर पहला इंस्टीट्यूट है जो डीएनए को अपलोड कर देता है, जाइए, एवरीथिंग इज फॉर यू। नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए और मुझसे मिलने आइए। थैंक यू सो मच।